मैं एडवांस कंप्यूटर सेंटर नवांशहर से प्रीत मैम। हमारे यहाँ बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी बहुत अच्छे ढंग से करवाया जाता है। आज मैं आपको नैरो सलवार की कटिंग के बारे में बताऊंगी, जो कि इसका नाप है नैरो सलवार का। ये है नैरो सलवार। नैरो सलवार का नाप है 37 इंच हमारी लेंथ है। उसमें 3 इंच प्लस करने हैं हमको, क्योंकि ऊपर से नेफा भी फोल्ड करना है और नीचे से पोंचे की सिलाई भी जाएगी। ठीक है, हमने 3 इंच प्लस किए, उसमें से 40 आ गए। 40 में से हमको 8 इंच माइनस करने होते हैं, क्योंकि इसमें से अलग से बेल्ट डाली जाती है। 40 में से 8 माइनस किए हमने, 32 आ गए। 32 हमारा जो रहेगा सलवार का पल्ला रहेगा। पल्ला जैसे कि आसन उसका 10 इंच रहेगा और जो कुंदा नीचे से डाला जाता है वो है 2.5 रहेगा। जैसे कि आपके बहुत से प्रश्न होते हैं सलवार को स्टिच करने में, काटने में, ड्राफ्टिंग करने में। आपके प्रश्न होते हैं कि मैम इसमें हमें पल्ले की सिलाई देनी है, या फिर हमें घेरा कितना रखना होगा इसमें, या फिर इसकी चुनटे कैसे डलती हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जैसे जैसे आप ड्राफ्टिंग देंगे आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता जाएगा। चलो आज हम आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताते हैं कैसे ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हमने 2 मीटर कपड़ा हमारे पास होना ज़रूरी है नैरो सलवार बनाने के लिए। 2 मीटर, या जिसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है सलवार की, उसके लिए हमें 2.25 मीटर प्रॉपर कपड़ा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा कपड़ा 2 मीटर है। जब हमने अखबार पर ड्राफ्टिंग करनी होती है या कॉपी फाइल पर करनी होती है तो हमें सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करना होता है। सबसे पहले हमने 1 मीटर लिया, फिर उसके बाद हमने 2 मीटर कपड़ा देखना है। हमारे पास 2 मीटर जब कपड़ा होगा उसको हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसकी फोल्डिंग, यही आपने पूछा ना, पहला प्रश्न हमारा यहाँ से ही उत्तर मिल जाएगा। हमने कपड़े को ऐसे नहीं फोल्ड करना जैसे हम नॉर्मल सलवार का पल्ला फोल्ड करते हैं, हमने सारा फोल्ड करना है उसको। ठीक है, जब हमने सलवार को सारा कन्नी से कन्नी फोल्ड कर दी, उसके बाद हमने ये लेंथ रखनी होती है पल्ले की, जितनी हमारे पल्ले की लेंथ थी। पल्ले की लेंथ हमारी कितनी आई थी? 32। ठीक है, 32 हमने रख दी पल्ले की लेंथ। उसमें उसके बाद क्या होगा, हमने रखना है पोंचा। ठीक है, पोंचा हमारा कितना रखेगा? 5.5 इंच जो हम पोंचा रखते हैं, 2.5 हमने कुंदा रखा। ठीक है, अब आपका यही प्रश्न होता है ना कि हमने पोंचे की सिलाई लगानी है। पोंचे की सिलाई हमने नैरो सलवार में नहीं लगानी होती। ये है हमारे प्रश्न का पहला उत्तर। हमने पल्ले की जो सीन होती है इसमें नहीं लगानी होती। ठीक है, सीधा ही इसमें आपको कुंदा रख देना होता है। और सेकंड जो है, आप घेरा पूछ रहे थे, घेरा हमने नैरो सलवार का कम रखना होता है। ठीक है, कम रखना होता है। जितना घेरा हम फोल्ड कर कर कपड़े को आता है उतना ही सभी रख देना है। उसके बाद हमने ये आसन रखा। ठीक है, आसन को कुंदे के साथ मिला देना है। जब हम आसन को कुंदे के साथ मिलाएंगे तो आपको सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमने की कटिंग। ठीक है, उसके बाद ये बीच में से कपड़े को निकालकर ये हमारी बन गई नैरो सलवार। ठीक है, आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया, जो आपने बोला था कि इसमें सिलाई लगेगी, नहीं इसमें सिलाई नहीं लगेगी। सेकंड का उत्तर था आपके प्रश्न का कि घेरा इसका बहुत ही कम रखना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसके साथ हमने ये वियर करनी होती है। इसके घेरा कम होने के कारण इसको नैरो सलवार बोला जाता है। और इसमें जो बेल्ट थी हमने 8 इंच माइनस की, जो बचा कपड़ा है उसमें से ये हमारी 8 इंच की बेल्ट निकल जाएगी। पहले हमने कपड़े को सीधा किया। सीधा करने के बाद जितनी हमारी सूट की हिप होती है, जैसे कि 20 इंच थी, 3 इंच उसमें प्लस करने से 21 इंच की हम बेल्ट की चौड़ाई काट देंगे। ठीक है, जब हमने बेल्ट की चौड़ाई काटी और ये हमारी बेल्ट इसके ऊपर लग गई। ठीक है, और आपका जो आखिरी प्रश्न होता है कि ये कौन कौन से कपड़े के साथ पहनी जाती है, ये हम फ्रॉक सूट के साथ पहन सकते हैं, या फिर लॉन्ग कुर्ती होती है उसके साथ हम पहन सकते हैं। ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ इसको पहना जाता है। सो थैंक यू सो मच।